أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين आपकी दुकान तो मैंने सारी देख लिया, पूरी दवाइयों को देख लिया, जी को देखा जी। और ये आपके दोस्त जो बैठे हैं दो जी, तो क्या मैं आप इनसे कुछ आपकी दवाइयाँ और आपके बारे में? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बेहतर ये है, ये जो कुछ बताएंगे ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल इनसे पूछें आप। और जी जो इनको सच है वही इन्होंने बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो ये कुदरती आ गए हैं, मैंने बुलाए तो नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, ये इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, मुझे खुशी हुई है। मेरे दोस्त हैं और अक्सर आते जाते रहते हैं। इसी सिस्टम में दवाइयों के दोस्तों
अजीज़ कारों को भी बेचते हैं जी। और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम के लिए आए थे। और ये समझें कि ये आपके पकड़े गए, आपने पकड़ लिया इनको। ये अल्लाह की तरफ हाँ, ये बुराई नहीं गया, खुद अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गए हैं। से, ये अल्लाह की तरफ जी। आज आप यहाँ आए हैं तो मुझे इस दारुल हकीम जो शॉप है, आप सवाल ही नहीं, आप उनके दोस्त भी हैं और कस्टमर भी हैं, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? बेशक, क्यों नहीं, क्योंकि क्यों। हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि उनके बारे में कुछ तो आप अरे बताएं। साहब बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोग हकीम साहब को यहाँ अरसे दराज से देख रहे हैं। और रही बात कि आप इनके सिलसिले में पूछना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इनके सिलसिले में नहीं, इस एरिया के बारे में, इनकी दुकान के सिलसिले में, इनकी रिपुटेशन के सिलसिले में, तमाम सिलसिले में मैं आपको बितफसील बता सकता हूँ, इसलिए कि मैं इनको अरसे दराज से देखता चला आ रहा हूँ कि हकीम साहब से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और तकरीबन 12-13 साल हो गया है हम लोग इस एरिए में रहते हैं और इनके बारे में जानते हैं, दवाओं के सिलसिले में भी ठीक ठाक जानते हैं और इनकी जो अपनी लियाकत है, सलाहियत है, उस सिलसिले में भी हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी हुई इनकी, मैं बिला कमुकाश बता देता हूँ कि कोई भी परेशान हाल बंदा आ जाए तो ये किसी से पैसा ऐंठने के चक्कर में नहीं आते हैं, बल्कि देखते हैं कि कोई भी सस्ती कोई जड़ी बूटी कोई चीज़ या कहीं बकाला पे जो दस्तयाब है, कहते हैं फ़लानी चीज़ ले लो, खा लो, 2 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक नुस्खा बताता हूँ कि एक साहब यहीं पे आए और मैं बैठा हुआ था और कहने लगे कि मुझे जो है नज़ला हो गया है और छींकें आ रही हैं। कहने लगे कुछ नहीं यार, जाओ 2 मुट्ठी किशमिश लेना और उसको फ्राई पैन के अंदर गर्म करना और खा लेना, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया बंदा। तो ये है इंसानियत की बात। इनके यहाँ पैसा कमाने की हवस नहीं देखी मैंने, और यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे मैं इनके करीब हूँ। एक तो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे हुसैनी हैं। जी, शायर भी हैं, चूँकि हमारे ताल्लुकात हैं तो हम जानते हैं। जी, मैं एक शायर हूँ और इस बुनियाद पे मैं तलाशता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ शायर छुपे हुए हैं, उनको बरामद करना मेरी अपनी जिम्मेदारी है। क्या आप इनकी ये मेरे ख्याल दवाई से ज्यादा सारी दवाई यही खाते हैं, देखो इतने शबाब माशाल्लाह, इनके बारे में कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल, असल में होता यह है कि इंसानी फितरत का ये तकाजा है कि वो जब खाने लगता है ना तो उसके अंदर वो एतदाल नहीं कर पाता है, जिसकी बुनियाद पे उसमें फ़ैट आ जाता है या दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं। तो एक हकीम जो होता है उसके खाने में एतदाल होता है, और वो जो खाना होता है उसमें भी एतदाल होता है कि कब कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किस मिक़दार में खानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब एक शख्स जानता है, उसके बैकग्राउंड को जानता है, उसके असरात को जानता है, तो जाहिर सी बात है वो उसी हिसाब से जब खाता है तो वो अपनी जवानी को बहुत दूर तक कैरी करता है, और ये बात उनमें पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि वो खाते पीते रहते हैं, जिस्म पिलपिला हो जाता है, चर्बीला हो गया है, दुबदुब हो गया है। लेकिन इनके यहाँ देखिए माशाल्लाह गठीला बदन, चेहरे की रौनक आज भी वैसी ही ताबानी के शिकार है माशाल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इनके पास आते हैं तो इनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी जी सर, आप जी की दुकान में आए और इनके बारे में आपने बहुत अच्छा कहा, इसके लिए हम एनवीएस वीडियो की तरफ से हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया सर, थैंक यू। अरे साहब, मैं तो बिल इत्तेफाक आ गया, ये तो है नहीं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इन्होंने बुलाया, ये तो हम चले आए थे अपने काम से। सच्ची में आप हजरात मिल गए। आपकी तबीयत सही हो गई शायद, आवाज़ सही हो गई। सही कहा आपने। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जी। झूठ नहीं आप बोल रहे हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। मैं असल में आया हुआ था कुछ दिन, 12 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुशायरा होने जा रहा है, और मुझसे कहा गया था कि आप एक मखसूस टॉपिक पे लिख के लेके आइए। मैं लिख चुका हूँ, लेकिन कल मैंने संतरा खा लिया, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई, खराश का शिकार हो गई। आप सही जगह आ गए। जी, मैं इनके पास आया, मैंने कहा कि तो इन्होंने 2 गोलियां दी, कहने लगे खाओ। जब वो खाया तो थोड़ी मीठी लगे, मैंने कहा और दे दो, ये तो लजीज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो मैं जानते कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही एक और भाई साहब आए हैं। जी जी। सर, आप उधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं देखा कि भाई साहब के साथ आप भी आए हैं। जी जी। सोचा कि आप भी अगर सर के बारे में कुछ बताएंगे। नहीं, सर के बारे में सच्ची बात तो यही है कि हम हकीकत हकीम जो कहते हैं, जी जी वो है। जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया। दरअसल में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हकीम की बात है, हकीम कहते ही उस शख्स को हैं या उस सलाहियत को हैं कि इंसान सामने वाले को पूरे तौर पर समझ सके।
इनके चेहरे को देखेंगे आप, इनसे मुलाकात करेंगे तो सच्चे मानों में ये हकीम है। हकीम कहते हैं जिसके पास हिकमत भरी हुई हो कि इंसान का कैसे इलाज करना है, इंसानियत का सलूक करना है, अच्छे मामलात करने हैं और मरीज़ के साथ एक भाईचारगी वाला और दोस्त वाला सलूक करना। तो मैंने महसूस किया दरअसल जब इनसे मुलाकात की मैंने अभी, और मैंने अपनी कुछ बातें इनके सामने रखी, तो इनका जो मामला था मेरे साथ वो किसी एंगल से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई मैं एक बात और आपको बता दूं कि खुदा न खास्ता आप लोगों के दिल में ख्याल ना आए कि मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आएंगे और मुझसे सवालात करेंगे, और जो आप ये टीवी और एनवीएस जो मैं तो मैंने कुछ पता भी नहीं था। मैं तो अचानक इनसे मुलाकात के लिए आया हुआ था और मुलाकात कर रहा था हकीम साहब से, अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। अचानक देखा कि टीवी और कैमरा आ गया। अब मैंने कहा टीवी कैमरे कहाँ से आ गए, टीवी कैमरे तो कहीं होते हैं। मालूम है कि वो मतलब लियाकत अली रिजवी साहब से मुलाकात की, लोग कुछ अपना इंटरव्यू करने के लिए आए, उनके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए, और इसके हकदार होते हैं, इससे ज़्यादा के हकदार होते हैं कि इनकी खिदमत को जितना ज़्यादा सराहा जाए, जो उन्होंने जो है हिकमत के मैदान में जो काम किया है और जो इंसानियत को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है अपने अखलाक के ज़रिए, अपने हिकमत के ज़रिए, अपने मामलात के ज़रिए, तो इस चीज़ को जितना आप लोग जो है इसमें ताउन करके लोगों को जो बढ़ाएंगे और जो खिदमत करेंगे, मैं समझता हूँ एक तरह से इंसानियत की खिदमत होगी। अच्छी चीज़ को अच्छा साबित करना, दिखाना भी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जबकि आपने एक मीडिया की बात एक तरीके से आप कह रहे हैं, तो ख़ास तौर से इस वक्त देखेंगे आपकी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी अच्छी चीज़ को अच्छा साबित करने के लिए। बुरी चीज़ को तो लोग अच्छा बना करके पेश कर रहे हैं, आपके पास इतनी अच्छी चीज़ रखी हुई है, हकीम लियाकत अली रिजवी साहब, इसको आप क्यों नहीं मतलब जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी सताइश करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस तरह के लायक तहसील लोगों के खिदमात को मतलब एक तरीके से मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गो अहेड, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप इसको किसी एडवर्टाइजिंग तरीके से मत लें, मैं इसको एक भाईचारगी के तौर पर आपको पेश करना चाहता हूँ कि आप जो लोग भी अगर किसी इस टीवी को मतलब चैनल को देख रहे हों या इस एडवर्टाइजमेंट को देखें या इस चीज़ के बारे में कुछ मालूमात देखें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मरतबा आप आ करके दारुल हकीम पे आएँ, हकीम लियाकत रिजवी साहब से मुलाकात करें और इनके साथ बैठें। इसलिए नहीं कि उनसे आपको इलाज करवाना है या उनसे कोई दवा लेनी है, आप सिर्फ आकर के उनसे मुलाकात करके देखिए उनकी मुस्कुराहट से आप कितना फ़ायदा उठाएंगे। उनसे मुलाकात करके आप न सिर्फ ये कि आपको अपने मर्ज़ का कोई इलाज मिलेगा, बल्कि आपको एक अच्छी तरबियत भी मिलेगी, आपको एक अच्छे इंसान से मुलाकात होगी। एक अच्छे इंसान से मुलाकात करके उसकी क्या खिदमत हैं उसको आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा। और इसके ज़रिए जो है एक तरीके से आप ये समझें कि आप अपने दोस्तों को भी लेकर के आएँ। दुनिया के यहाँ इलाजात चलते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, दुनिया को भी जाते हैं। आप एक बार तो आएँ, अपना जो असल इलाज है, देखिए हिकमत के बारे में कहा जाता है कि इसका जो इलाज होता है वो दायमी होता है। हमारे पास कोई तकलीफ़ हुई, हम गए डॉक्टर के यहाँ और हमने इलाज ली, वक्ती तौर पर उसका इलाज हो गया। लेकिन अगर आप इनके पास आएंगे तो हकीम रिजवी साहब, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि अगर इनके ज़रिए कोई इलाज होता है तो वो शायद, मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्लाह के बाद एक जो शिफा को एक देर तक वो रहने वाला इलाज होगा। मेरा अपना ख्याल ये है, आप आएँ, ख़ुद एक्सपीरियंस करें और एक्सपीरियंस करने के बाद फिर अपने तजुर्बात को लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि बेहतरीन मतलब कहिए कि बेहतरीन चीज़ वो है कि आप ख़ुद तजुर्बा करके देखें, फिर उसके बारे में लोगों को बताएँ। किसी के कहने में ना आए, ख़ुद आकर के तजुर्बा कीजिए और अपने आप को इस चीज़ से एंजॉय कीजिए, इनकी हिकमत से एंजॉय कीजिए। गुड सर, थैंक यू सर। आपने दारुल हकीम में आकर एनवीएस वीडियो के साथ आपने जो ताउन किया, It's okay. It's my pleasure to meet you here. I was not hoping for that, but just you came here and it was a surprise for me as well as for you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. आप किधर से? मैं बांग्लादेश से भैया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इलाज है मैंने भी मेरा एक एलर्जी हुआ था। मैं खुद, मेरा पैर में एक एलर्जी हुआ, सूखा एलर्जी हुआ। मैंने बहुत सारी दवाई ली। मतलब पैर में क्या हुआ था? पैर में मेरा एलर्जी हुआ था। मैंने बहुत डॉक्टर का वो मलहम लगाया, टैबलेट भी लिया था, गोली भी लिया था, कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैंने हाई साहब को दिखाया था। मैंने बोला, हाई साहब मेरा ये सच्ची बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं हाई साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ, कसम खुदा की। ये जो मेरा ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा अच्छा मेरे को एक मलहम दिया था, बस बोलता ये लगाओ, बस कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा हो गया। मैं दुआ कर रहा हूँ दिल से आई साहब के लिए, सचमुच। क्योंकि आपके दोस्त लोग से मिला और आपकी दुकान में आया, आपकी दुकान का पूरा सीन लिया मैंने, और आपके दोस्त लोग और जो पब्लिक, आप देखें कितनी पब्लिक ने क्या क्या बोला है आपके बारे में। जी बिल्कुल। वाकई मैंने आपका कार्ड देखा लोगों के पास, इतना पुराना कार्ड आप लोगों के पास पड़ा हुआ है आपका। जी, तो आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़िंदगी का तवील हिस्सा इस कुवैत में गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी
फैसल आप एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप कुवैत में कितने साल हो गए इस दुकान में? मैं 82 से माशाल्लाह ये काम कर रहा हूँ। जी अतारी का उसमें हिकमत भी है बिल्कुल और रफ़ाई कामों में भी मेरा बहुत हिस्सा है। बिल्कुल ये हर किस्म के लोग यहाँ, माशी हालात मजदूरी बहुत कम थी, लोग मेरे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी लालच नहीं किया। मैंने उनको बोला है कि ये आपके घर में चीज़ है फ़लाँ से आप इस्तेमाल करें, ये चीज़ आप छोड़ दें तो आप ठीक हो जाएंगे। जब फ्री में ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो दोबारा मेरे पास अपने मरीज़ों को, दोस्तों को लेके आते हैं। जैसे आपने पहले बताया कि आपने मेरे दोस्त आए हैं, मेरे दोस्त नहीं, वो मेरे मरीज़ थे। नहीं वो आपके नहीं। बारे में जो बताया हाँ, मेरे वो मरीज़ हैं और मेरा इखलाक देख के वो मेरे बहुत इतने करीब आ चुके हैं कि अपनी पर्सनल बातें भी मेरे से शेयर करते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने अरसे में जो भी ज़िंदगी का एक मैंने हिस्सा गुजारा है इस सूक मुबारकिया में, दारुल हकीम में, इससे लोगों ने मेरे से बहुत कुछ हासिल किया है, हाँ। बहुत कुछ हासिल किया है। आप बताएंगे मुझे कि आपके पास किस किस किस्म के कस्टमर आते हैं? मेरे पास यहाँ ज़्यादातर आजकल जो आ रहे हैं हार्ट के और शुगर के, हाँ हार्ट शुगर के। मानो कि हार्ट के पेशेंट आपके पास आए जी, तो आप उनको किस तरीके की दवा देते हैं? मैं सबसे पहले तो उनकी रिपोर्टें उनसे देखता हूँ कि प्रॉब्लम कितने अरसे से है, क्या है। उनको यही मशवरा देता हूँ कि मीट आप वीट, पहले उनको चेक करते हैं? हाँ, मीट वगैरह जो है ऑयल वाली चीज़ें बंद कर दें। उसके पास अंबर खाम हमारे पास एक चीज़ है, पूत मछली के पेट से निकलता है, वो उनको इस्तेमाल कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में उनका प्रॉब्लम जो साफ हो जाता है। उसके बाद पेट में पत्थरी, गुर्दे में पत्थरी, ये पत्थरियाँ होती हैं, उसके लिए भी हमारे पास हैं जोड़ों। तो मैं कह रहा था कि आप देखते हैं कि कुवैत में जी। सबसे ज्यादा अभी आजकल मरीज है तो सिर्फ शुगर के ज्यादा है। शुगर का और पेन का, जी। दर्दों का, जिस्मानी दर्दें जो है। तो आप अपनी तरफ से कुछ पब्लिक को बता सकते हैं कि शुगर के बारे में वो क्या कर रहे हैं? शुगर के बारे में सबसे पहले कि ज़हनी टेंशन कम होनी चाहिए और मीठे वगैरह से परहेज़ करें। बिल्कुल सही। वो चीज़ें या कंट्रोल करने के बाद जो भी डॉक्टर उनको दवाई देता है वो इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद हमारे पास आएँ, हम मशवरा भी देंगे। मैं इस चैनल पे भी ये पब्लिसिटी में उनको बता रहा हूँ कि करेला और करंजी रात को पानी में डाल दिया करें, सुबह उसका नहर मुँह पानी पिएँ। एक करेले को 1 हफ्ते तक यूज़ करें। ये आज पानी पी लिया, कल चेंज करके दोबारा 1 हफ्ता उसके बाद चेंज कर लें, 2 महीने ये कोर्स कर लें, शुगर इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद दर्दों का है, इसमें चावल, बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं, चावल, अंडा, बिल्कुल खयार वगैरह, दही लस्सी, ये बंद कर दें। कोई भी मसाज करें। और अदरक जो है शहद में मिला के, सूखा हुआ अदरक, पाउडर अदरक, वो यूज़ करें गर्म दूध के साथ, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हमारे क्लिनिक पे आएँ, हमारे से दारुल हकीम पे रब्ता करें इंशाल्लाह। आपका जो जगह है, स्थान जो है आपके सूक मुबारकिया में, जी, ये कहाँ पर है? यहाँ सिर्फ यही? ये सूक मुबारके में हमारी 3 शॉप हैं, बिल्कुल क्योंकि करीब करीब रखी हुई हैं। हर दुकान के अपने अपने कस्टमर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जो हैं आ रहे हैं। तो इसमें यही नहीं है कि अजनबी हैं, हमारे पास सऊदी हैं, इराकी हैं, कुवैती लोग हैं, अपने अजनबी लोग बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं। कहीं दूर दराज से हाँ, ये जा रहा है, आमदी है, फ़हील है, सालमिया वगैरह से यहाँ सिटी में लोग आते हैं। और आजकल यहाँ पार्किंग का बहुत मसला है, उसके बाद भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। तो हम अरसा दराज से उनकी खिदमत कर रहे हैं और हमारा यही है, उनको शफा अल्लाह देता है और हमारे अंदर कोई ऐसा। आप जो भी शफा अल्लाह देता है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुरान हदीस की बात है, कुरान से जो हकीमत दवा निकली है। हाँ, ये बहुत मशहूर है, तवाइज़ा मरस्तफ़ा हुआ यशफीन, वो अल्लाह यार है कुछ शफा देने वाला। हम वसीला हैं, हमारी नीयत साफ है। हमारा ये नहीं कि किसी को। कुछ पंजाब के कस्टमर जो हैं, सियालकोट के और लाहौर के, जी, वो आपसे पूछते हैं कि पंजाबी में कुछ बोले आप उनको। हाँ, पंजाबी च ही बोलांगा जी उन्होंने वास्ते कि उन्होंने अपनी दुकान है दारुल हकीम। जदों आन, मेरा मोबाइल नंबर मेरा हर 24 घंटे आन है, ज़रूरी नहीं। क्या नंबर आपका? 666200505 666200505 66620520505।
ये नंबर 24 घंटे खुला है, अच्छा। जरूरी नहीं दुकान पे है, मेरे से टेलीफोन में मशवरा ले। ओके, मैं जैसे कि मैं पूछूंगा आपको कि रात में किसी मरीज ने आपको फ़ोन किया कि उनको किसी बस वो मैं बताऊंगा कि मैं अटेंड करता हूँ। अच्छा, आप अटेंड करते हैं? मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, रात का 2 बजे हो 1 बजा हो। ये 2-4 दिन पहले की बात है। 11 से एक कुवैती फैमिली ने मुझे फ़ोन किया, 6 साल का बच्चा है, उसकी पोटियाँ वॉमिटिंग रुक नहीं रही, डॉक्टरों को दिखाया है, 4-5 दिन से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने ये नहीं सोचा कि रात का 1 बजे ये मुझे फ़ोन क्यों किया है। मैंने फौरी तौर पर उनको बुलाया, घर में सौंफ है, सब्ज़ इलायची है, इसको बॉयल करो और उसको पानी दो। वो पानी उन्होंने पिलाया, 2-3 घंटे में बट्टा फ्रेश हो गया। इंशाल्लाह सुबह 7 बजे मेरी दुकान खोलने से बाद मियाँ बीवी गिफ्ट लेके मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं कि हम 10 दिन से घूम रहे हैं डॉक्टरों के पास। ये आपकी मेहरबानी के रात 2 बजे हमारा फ़ोन आपने अटेंड कर लिया तो हमारे बच्चे को रिलीफ मिल गया है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कई वाक़यात होते हैं, तो बाहर से लोग फ़ोन करते हैं मैं जो। कुछ अभी आखिरी मेरा कुछ ऐसे सवाल है जी जिससे कि अभी मियाँ बीबी के अंदर कुछ मसले होते हैं, आप तो जानते हैं, जी तो कुछ ऐसी दवाई की जरूरत पड़ती है उनको। जी। पता नहीं कि लेडीज को हर किस्म का प्रॉब्लम होता है। जी 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 तो मेरे बिल्कुल। ख्याल आप उसका भी तफसील उनको बताते होंगे। मैं- बेशक, यानी कोई शर्माए नहीं, आप उनको बुला लो। नहीं, आप इधर मैं उनको बुलाता हूँ, यहाँ क्लिनिक में आते हैं, सुबह खाली पेट बुलाता हूँ, नब्ज़ चेक करता हूँ, डॉक्टर की रिपोर्टें उनकी वगैरह चेक करते हैं, कितने अरसे से उनका बच्चा वगैरह नहीं है, सब कुछ देखते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी की रिपोर्ट देख के जिसको दवाई की ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको दवाई भी देते हैं, साथ मशवरा भी देते हैं कि ये चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दो, इनको कम कर दो, ये ज़्यादा इस्तेमाल करो। सिर्फ हमारी दवाई से नहीं है, उनके घर में खाने में भी कुछ चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है उनको, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कई इस नौबत के केस आते हैं कि तलाक तक नौबत पहुंची होती है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं मर्द से, उसकी बीवी से कि मुझे 4-5 महीने दें, मेरा इलाज करें, इंशाअल्लाह उसमें रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। और घर आज आबाद हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मरीज़ हैं मेरे पास, उनके टेलीफोन नंबर हैं, राब्ते हैं। कुवैत के अलावा और भी कोई मरीज ऐसे होंगे जो बाहर दौर? हाँ, मेरे पास सऊदीया से बहुत ज़्यादा आते हैं, और इराक बसरा नासरिया से हैं, यमन के लोग हैं। और एक दफ़ा दवाई अगर ले लेते हैं ओके, बाद में टेलीफोन पे रब्ता होता है, मैं उनको बोलता हूँ अपने मुल्क में फ़लाँ जगह जाओ, जड़ी बूटी ये लेके इस्तेमाल करो, आप नहीं आ सकते इतनी दूर तो आप इस्तेमाल करें। मैं फ़ोन पे मशवरा भी देता हूँ। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जी। कुछ ऐसे हमारे कुवैत के अंदर जो है मर्द इंसान जो है वो अपनी कमजोरी बहुत ही पाते हैं, यानी मसलन जैसे कि मर्दानगी के हिसाब से, क्या आपके पास इस टाइप की कोई दवा है जो आप उनको अल्लाह उनको लेके दे, या मर्दानगी उनकी सलामत है, ऐसी इस तरीके से? हाँ, उनको सबसे पहले तो मैं बुराई से रोकता हूँ, जिस वजह से ये मर्ज आती है, सबसे पहले बुराई से रोकता हूँ। उसके बाद अगर वो आदमी ऐद करता है कि मैं दोबारा ये जुर्म नहीं करूँगा, तो हम उसको दवाई देते हैं, 3-4 महीने के कोर्स होते हैं, उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक नहीं हज़ारों केस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो मकीम है, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मसर के लोग, सबका ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत लोग हैं जिनकी दुआओं की वजह से मेरी सेहत आजकल कायम है। बिल्कुल सही। ये अंबर खाम है, हाँ, फिश जो होता है उसके पेट से ये निकलता है। ये एक ही मछली का है, इसमें मुख्तलिफ रंग हैं, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी जो इसकी वाइट है। अच्छा। ये अंबर है, ये कोलेस्ट्रोल भी कम करता है, ये हार्ट की वेनें भी खोलता है, जिस्मानी जितने भी असाब के दर्द हैं उसके काम आता है। ये 1 ग्राम पीस लेके इसको 7 दिन इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह ताला का एक अजीब गिफ्ट है इंसानियत के लिए। हाँ, इससे सर्जरी वगैरह नहीं करानी पड़ती। अगर मुतवातर कोई 3-4 महीने आदमी हार्ट वाला इस्तेमाल कर लेता है तो उसको सर्जरी नहीं करानी पड़ती। अच्छा, जी। तो यानी उनके हार्ट का जो ये पंपिंग का प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करता है, वेने वगैरह जो है ये खोल देता है। ये अंबर खाम इसको बोलते हैं। सर, मैं आप तो माशाल्लाह इतनी आपके पास शफा है, दवाएं हैं, अगर किसी कस्टमर जो बेचारा जैसे कि वो उसकी तनख्वाही कम है जी, वो चाहे आपके पास आकर दवा ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। उसकी
आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल साथ दूंगा। इंसानियत की खिदमत ही हिकमत है। या, पैसे कमाना हिकमत नहीं, इंसानियत की खिदमत करना हिकमत है। बिल्कुल सही। जितना मज़ा गरीब आदमी को दवाई देने से आता है, पैसे वाले से नहीं आता। बिल्कुल सही। गरीब आदमी है, उनको अच्छे अच्छे मशवरे देता हूँ, खुराक का बोलता हूँ, और ये कम से कम रेट पर ये देता हूँ। अगर कोई मरीज जैसे कि उसके घरेलू मसले हैं, अगर उसकी बीमारी है, उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है जिसका दवाई नहीं खरीद सकता है, तो क्या वो अगर आपके पास आए तो आप उसको क्या सलाह देंगे? वो यहाँ आके तो देखें हमारे पास, हम अच्छी तरह उनको गाइड करेंगे। कुरान पाक से, अहादीस से की रोशनी में उनकी सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हल होंगी। ये हिकमत जो है महंगी नहीं है, डरें मत कि इस दौर में ये महंगी है। आप आएँ, हम गरीबों का फ्री भी इलाज करते हैं, जो इस्तात रखते हैं उनको भी कम से कम कीमत पर देंगे, और उनकी हर प्रॉब्लम का यहाँ इलाज है। आके तो देखें इंशाल्लाह। देखें, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। आपने मुझे इतना टाइम दिया, आपकी कीमती वक्त को मैं लेकर आपसे मैंने पूरा आपके दुकान के बारे में जानकारी किया, और आपके ये जड़ी बूटी की जो इलाज है ये शफ़ा है अल्लाह की तरफ से। और मैंने आपसे जितनी बात मैं पूछकर लोगों का फ़ायदा करा रहा हूँ, ये NVS वीडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या बोलना चाहेंगे मुझे आखिरी हमारे NVS के लिए? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा टाइम निकाला, और इंशाल्लाह ये कार खैर है एक बहुत बड़ा। जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाएगी आपकी, वहाँ वहाँ लोग जो हैं। ये आपके कॉल है? இது தாருல் ஹக்கீம். இங்கே வந்து எல்லா மூலிகளும் எல்லாமே இருக்கிறது. உங்களுக்கு எந்த விதமான வைத்தியம் இருந்தாலும் இங்கே வரலாம். உங்களுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளம், ஆண்மை இருந்தாலும் சரி, பெண்மை இருந்தாலும் சரி, எந்த விதமான வியாதி இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து பாருங்கள். வந்து ஒரு முறை வந்துட்டு ஹாஜி சாப் எடுத்து வந்து சந்தித்து அவரிடத்து பேசுங்க. அவர் வந்து காசுக்காகவே வைத்தியம் பார்க்குற ஒரு மனுஷன் கிடையாது. அவர் வந்துட்டு காசு உங்களிடத்து இருந்தால் வாங்கி கொள்வார், இல்லைன்னு கேட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. அவர் அந்த மாதிரி உள்ள ஆள், நல்ல மனசுள்ள ஆள். ओके नासिर भाई, ஓகே ஓகே தேங்க் කියන්නේ විලා මම උගක් කල් මෙයාව දන්නවා. මේ කඩේට එනවා යනවා, සෙන්ඩ ලෙඩ්ඩු වෙනවා, ඒ වෙලාව බේත් වර්ග කරනවා. නමුත් හොඳ මිනිසෙක්, හිත හොඳ මිනිසෙක්, හිත හොඳකම මෙඩ කරලා දෙනවා. සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුප්පත් අයට උදව් කරනවා. දුප්පත් අයට උදව් කරනවා. සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ලෙඩවල් සනීප කරනවා, කරලා දෙනවා. කුවයිට්ලා එනවා, ඉන්දියාව කට්ටිය එනවා, පාකිස්තාන කට්ටිය, ලංකාව කට්ටිය විලා බේත් කරනවා. බේත් කරලා ඒ බේත් වලට ප්‍රයෝජන අරගන්නවා. දුප්පත් මිනිසුන්ට නිකම් වගේ කරලා දෙනවා. තිබුණ දේ ගන්නවා, අරගෙන කරලා දෙනවා. ඒක හොඳ හිත තියෙන මිනිසෙක්. මේ කඩේ විල උඟක් කල් තියෙනවා. මම දන්න කාලේ ඉඳලා, කුවයිටේ දන්න කාලේ ඉඳලා තියෙනවා මේ කඩේ තියෙනවා. මත් එනවා යනවා. නමුත් ඒ ගැන මම දැන් වෙන දේ කියපු දේ ඔච්චරයි කියන්න මට තියෙන්නේ. මම හොඳ බිස්නස් එකක් තියෙන කඩයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ මිනිසෙක්. सर आप लोग क्या करते हैं? तारे की दुकान है. बोलिए। ये तारक जो है नदीम है, सईद मंजूर हुसैन साहब हैं। जी, ये 20-25 साल से दूसरी दुकानों मेरी शॉप पे यही काम कर रहे हैं। हकीम तारक जो है नदीम इनका नाम है। पाकिस्तान फैसलाबाद से हैं ये। बिल्कुल। और जितना सवाल ही नहीं, 40 साल से जितना भी तिब में ये इल्म रखते हैं कि शायद ही यहाँ कोई होगा। और जितना भी अच्छा इखलाक है, ये जितने भी अच्छे लोग हैं कि इनके बारे में क्या बताएंगे। हम 20-20 साल से इनके पास काम कर रहे हैं, तो साफदार है कि इनका जो किरदार है, इनका किरदार है, इनका सब कुछ है, इसकी वजह से हम इनके पास रुके हुए हैं। तो अच्छा काम है, सबसे अच्छा जानने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, इखलाक के अच्छे हैं। भाई साहब ये बहुत पुराने इधर हैं कुवैत के अंदर सबसे। कुवैत में तिब को मुतारफ इन्होंने कराया है, हिकमत को। कोई जानने वाले सामान, कोई सामान का किसी को कुछ मालूम नहीं होता था, इन्होंने सब कुछ लाया। सब इनकी ये कुवैत की खिदमत जो भी है, इन्होंने जो भी किया कुवैत के अंदर। अभी तो हर जगह पे आपको नजर आएगा, लेकिन कुवैत सबसे पुरानी दुकान है इनकी। सब सारा कुछ लाने वाले कुवैत में, सब मुतारफ कराने वाले सब कुछ।